नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह पहाड़िया विद्रोह से संबंधित आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। कुछ प्रश्न लाए हैं तो सब लोग देखेंगे। अब जो नए बच्चे हैं वह सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने हैं वह वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, कमेंट करना है हम जो ये सीरीज लाए हैं आपको MCQ करा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए कितना बेनिफिट साबित होगा। पहली बात तो ये। सेकेंड ये आपको ये है कि जो मेरा बैच चल रहा है वो शाम का चलता है, रात का, कहने का मतलब 8 बजे। ठीक है, 8 से 9, 8 से 9 मेरा जो बैच चलता है वो लाइव क्लास चलता है। इसमें झारखंड जीके का पूरा हम आपको बता रहे हैं। झारखंड से जो भी एग्जाम होने वाला है सारा कवर करवा रहे हैं। आप जरूर से उसमें एडमिशन ले लेंगे। इस क्लास का जो फी है वह मात्र 99 रुपीज आपको देना है। क्लास का जो वैलिडिटी है वह आपको पूरा 12 महीना है, 1 साल तक आप देख सकते हैं मेरा वीडियो को। ठीक, क्लास का जो टाइमिंग है वह 8 से 9, 1 घंटा प्रतिदिन क्लास है। ठीक, मंडे टू सैटरडे क्लास चलता है, लाइव क्लास चलेगा। आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो हमसे, पहली बात। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको PDF मिल जाएगा, उसका आपको PDF भी मिलेगा। ठीक है ना, इसी चैनल पे याद रखेंगे। सारा बात समझ गए तो जो एडमिशन नहीं लिए जल्द से लेंगे। 5वां क्लास आज होगा। अभी उस क्लास में लाइव में चल रहा है विद्रोह, जितने भी झारखंड से संबंधित जनजाति विद्रोह हुआ है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। 5 क्लास हुआ है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। उसमें से 2 क्लास तो समझिए इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, मुख्य रूप से आपको 2 से 3 क्लास अभी हम पढ़ाए हैं। तो जो पढ़ा है उसका PDF आपको मिल जाएगा। एडमिशन लेने से बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो उसका हम कहने का मतलब डाउट क्लास भी दे सकते हैं संडे वगैरह को। चलिए, तो हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम चरण के जो पहाड़िया विद्रोह है उसका कारण क्या रहा था। सारा ये सब बताए हुए हैं हम, ये सब जो पहाड़िया विद्रोह, ठीक है ना, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन, जितना भी है, चेरो विद्रोह, सब डिटेल में पढ़ाए हुए हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है ना, तो यहां पूछा गया प्रथम जो है चरण पहाड़िया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, पहला प्रश्न है। तो इससे पहले समझेंगे पहाड़िया विद्रोह जो था वह संथाल परगना क्षेत्र में यह आंदोलन या विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, मुख्य रूप से। और यह पूरा 4 चरण में समाप्त हुआ था। पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में? 4 चरण में समाप्त हुआ था। कब स्टार्ट होता है? तो 1700 याद रखेंगे 72 में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 1700, ठीक है ना, 1772 में स्टार्ट होता है और 82 तक चलता है, याद रखेंगे। 1772 में स्टार्ट होता है और 82 तक चलता है। पूरा 10 वर्ष तक चलता है। ये चरण अगर बात करते हैं वह 4 चरण में यह समाप्त हुआ था। कितने चरण में? 4 चरण में। ठीक है, आइए। अंग्रेजों के द्वारा पहाड़ियों जनजाति का शोषण किया जाना, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना, अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान को फांसी की सजा दिया जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर पूछेगा, पूछा क्या है कि प्रथम चरण का कारण पूछा गया था। तो मनसबदारों, ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना, ये आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला? हम आपको जस्ट अभी बताए थे जो पहाड़िया विद्रोह है यह 1772 से 82 तक चला था। 1772 से 82 तक चला पहाड़िया विद्रोह। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और लाइक बटन जरूर प्रेस करना है। पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में घटित हुआ था, कितने चरण में समाप्त हुआ? आपका आंसर हो जाएगा वह 4 चरण में। कितने चरण में? तो पहाड़िया विद्रोह टोटल का टोटल 4 चरण में हुआ था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछता ही है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चरण में कभी अगर आपसे डेट भी पूछे तो वो भी नोट रखना, वो भी ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करते हैं कि प्रथम चरण कब हुआ था सर, तो प्रथम चरण जो हुआ वह 1772 में हुआ था। 1772 में हुआ प्रथम चरण। अगर बात करते हैं कि द्वितीय चरण कब हुआ, तो द्वितीय चरण अगर बात करते हैं तो 1778 में हुआ। फिर अगर बात करते हैं कि तृतीय चरण कब हुआ, तो तृतीय चरण जो हुआ था वो 1779 में हुआ।
और अगर चतुर्थ यानी चौथे चरण का बात करते हैं तो ये कब होता है, तो 1700 ये याद रखेंगे 81-82 में, 1781-82 में ये चारों क्या है चरण हुआ था, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये सब चीज सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए अगर झारखंड से कोई एग्जाम दे रहे हैं तो। अगर आपसे पूछे कि प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया, तो रमना आहरी, रमना आहरी। हम लाइव क्लास में सारा ये सब डिटेल में बताए हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। दूसरा चरण का कौन था, तो जगन्नाथ देव, ठीक है ना। चौथा चरण का कौन था, तो रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी। और रानी सर्वेश्वरी जो थी ये महेशपुर की थी, महेशपुर की थी, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न। पहाड़िया विद्रोह के बारे में पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, पहाड़िया विद्रोह में कौन सा कथन असत्य है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में घटित हुआ था, ये तो सही लग रहा है। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चला, ये भी सही है। तो यहां पूछा कौन सा गलत है, तो दोनों सही है। ये आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये दोनों सही है। तीसरा तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें सारा सही है और आपसे प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन गलत है। पहाड़िया विद्रोह का पूछा गया प्रथम चरण, चलिए जल्दी से बताएंगे फटाक से। प्रथम चरण अगर पहाड़िया विद्रोह का पूछा है वह हो जाएगा 1772। सेकेंड अगर चरण का बात करेगा तो 1778। थर्ड चरण का बात करेगा तो 1779। और चौथा चरण का अगर बात करेगा तो 81-82, 81-82 याद रखेंगे, सारा बता दिए। अगले प्रश्न, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा गया है। लीडर कौन था, रमना आहरी, सूरज सिंह, जगन्नाथ देव या दुर्जन सिंह। तो ये बताइए, हम ये भी आपको बता दिए प्रश्न कि पहाड़िया विद्रोह का जो प्रथम चरण का नेतृत्व किया था वह कौन था, रमना आहरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, एक, रमना आहरी प्रथम चरण का नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट आइए, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए नगदी वेतन यानी नगदी भत्ता देने का घोषणा कर दिया था, ठीक है ना। तो वह कौन हो जाएगा, क्लीवलैंड, कपार्ड, जैकब या विल्किंसन। तो यहां पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लीवलैंड। कौन सा हो जाएगा, क्लीवलैंड। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए नगदी भत्ता देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, तो यह हो जाएगा क्लीवलैंड, क्लीवलैंड था, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण आपसे पूछा गया है, तो दूसरा चरण जल्दी से बता देंगे कौन सा हो जाएगा, और 1778 दूसरा चरण, तीसरा चरण 1779 और चौथा चरण अगर बचा और ये अभी पूछा तो 81-82 में हो जाएगा चौथा चरण, याद रखेंगे ये भी। अगले प्रश्न, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण का नेता आपसे पूछ दिया है, हम आपको ये भी बता दिए जो दूसरे चरण का नेता कौन हो जाएगा। पहला जगन्नाथ देव, सुंदर देव, सूरज सिंह या रानी सर्वेश्वरी। तो रानी जो सर्वेश्वरी है यह तो चौथा चरण का नेतृत्व किया था, रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी ये महेशपुर की रहने वाली थी, महेशपुर की, याद रखेंगे। और यहाँ पे बात किया गया दूसरा चरण, तो वह हो जाएगा जगन्नाथ देव। कौन हो जाएगा, जगन्नाथ देव, याद रखेंगे, ये दूसरा चरण का है। ठीक है ना, चलिए आगे प्रश्न आते हम लोग। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण पूछा गया है, तीसरा चरण स्टार्ट कब हुआ था, 78 में तो दूसरा चरण हुआ था, अभी आपको बता दिए थे, ठीक है ना। ये दोनों जो है ये चौथा चरण का बात है। अब आपका आंसर पूछा तीसरा चरण, आंसर क्या हो जाएगा, तो 1779, 1779 में। तो जो बैच है वो जल्दी से आप लोग परचेज कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा आगे बढ़ जाने पर फिर आपको प्रॉब्लम परेशानी होगी, इसलिए ज्यादा फी भी नहीं है, मात्र नॉर्मल फी है, मात्र आपको 99 रुपया पे करना है।
ठीक है ना। 99 रुपया पे करना है, 10 समोसा का दाम लग रहा है, एक समोसा का दाम 9 रुपया, 10 रुपया का, ठीक है ना, 90 रुपया। तो आपको याद रखना 10 समोसा का दाम लग रहा है, कुछ भी नहीं है, 3 दिन में खा के खत्म कर देते होंगे आप। 2 महीना क्लास पढ़ेंगे आप, 1 साल का वैलिडिटी दिया जा रहा है, पूरा पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जितना पढ़ाया जाएगा सारे चीज का, ठीक है ना। इससे फायदा अब कुछ भी तो होगा। अगर आपको लगता नहीं तो फिर भी 5% भी अगर हो गया तो आपको एग्जाम में वही मेरिट बनाएगा, यही 5%, अगर आप पढ़ लेते हो तो रिजल्ट आता है, ठीक है, कुछ नंबर के लिए नहीं हो पाता, हो सकता है कि यहां से पढ़ने के बाद आपका मेरिट में नाम आ जाए, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि गजब का यहाँ पे हुआ, ठीक है, सिलेक्शन, एक आपको टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, और 100 रुपया कुछ बड़ी बात है नहीं। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण आपसे पूछा गया है। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 81-82। हम बताते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, चौथे चरण का जो कार्यकाल है वह 1781-82 में। आज ही परचेज कर लेंगे, अभी परचेज कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज शाम में जो होगा वह फिर से आपको आज बताने वाले हैं। आपका विद्रोह का 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह आज होगा। मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह का पूरा डिटेल में पीडीएफ के साथ आपको बताया जाएगा, तो आज और अभी परचेज कर लेंगे तुरंत, ठीक है ना। स्टूडेंट इलाइट एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे परचेज का ऑप्शन आएगा, झारखंड जीके, मात्र 99 रुपया पे करना है, कर लेंगे और शाम में ही क्लास करेंगे। आप 8 बजे लाइव रहेंगे, 8 बजे हम आपको आएंगे और पूरा डिटेल पढ़ाएंगे उसमें। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण पूछा गया है, इनमें से किनके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। ये विद्रोह पढ़ा चुके हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो चौथा चरण का नेतृत्व पूछा गया है वह कौन हो जाएगा? रानी सर्वश्री। रानी सर्वश्री कहाँ की है? तो आपको पता होना चाहिए महेशपुर की। रमना आहरी जो है हम बताए थे ये प्रथम चरण का है, नेतृत्व किए थे। जगन्नाथ देव ये दूसरा चरण का नेतृत्व किए थे, और जो रानी सर्वश्री है ये चौथे चरण का। नेक्स्ट आइए, रानी सर्वश्री पूछा गया है कि कहाँ की रानी थी, तो यह आपका हो जाएगा महेशपुर की। हम बताते हुए आ रहे हैं महेशपुर की रानी। नेक्स्ट आइए, किस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1824 में दामिन एक कोह का निर्माण किया था? तो दामिन एक कोह का निर्माण किया था किस विद्रोह को दबाने के लिए पूछा गया है यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो पहाड़िया विद्रोह। कौन सा हो जाएगा? पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दामिनीय को। दामिनीय को क्या होता है? तो जो जमीन था उस जमीन को सरकारी जमीन में कन्वर्ट कर देना, उसको कहते हैं दामिनीय को। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण मूल कारण पूछा गया आपसे, मूल कारण बताना है क्या होगा? अंग्रेजों के द्वारा चौथे चरण का बात है, इस पर ध्यान देना है। चौथे चरण में जो पॉइंट का बात किया उसी के बारे में सोचेंगे हम लोग। अंग्रेजों के द्वारा रानी सर्वश्री को बंदी बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा दामिनी को की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना, अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की परंपराओं, ठीक है ना, में अनावश्यक दखल देना, नहीं ध्यान देना। यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर कि अंग्रेजों के द्वारा दामिनी को की घोषणा किया जाना और इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित कर देना, सरकारी संपत्ति घोषित कर देना, ये इसका मुख्य कारण था। दामिनी को क्षेत्र में 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों के किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? तो यहाँ पे दिया था संथाल। किस जनजाति को आश्रय दिया था? संथाल। किस वर्ष दामिनी को की घोषणा किया गया? अभी जस्ट इसके पहले प्रश्न हम बनाए थे 1824। 1824 में दामिनी को की घोषणा किया गया था, चौथे चरण का बात था, यह सरकारी संपत्ति इसमें घोषित कर दिया जाता था। ये सारा पॉइंट पहाड़िया विद्रोह के बारे में हम डिटेल पढ़ा दिए हैं, आज एमसीक्यू करा दिए, ठीक है ना। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी आज ले लेंगे 8 बजे से पहले, तो वहां पे क्लास आज आप शाम में जुड़ जाएंगे हमारे साथ, और वहां चलेगा फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में क्लास चलता है, शाम में देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको। ओके।